कहते हैं सपनों में जो दिखता है हमेशा कल्पना नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नींद का दरवाजा खुलते ही अपनी दुनिया में बुला लेती हैं, और अगर एक बार उनकी दुनिया में चले गए तो लौटना आसान नहीं। ये कहानी है स्वप्न पिशाचिनी की, जिसकी परछाई सपनों में नहीं, सपने उस परछाई में बनते हैं। आरव अपने अगले उपन्यास को पूरा करने के लिए शहर से दूर पहाड़ों के बीच बसे गांव देवकुंड आता है। उसे सोहन एक पुराना शांत घर दिलवाता है। शाम ढल रही है, हवा में अजीब सी ठंड है। भाई, रात को घर के पीछे वाले जंगल में मत जाना, और अगर नींद में कुछ सुनाई दे तो जाग जाना। भूत प्रेत की बातें मत करो, मैं लेखक हूं, डरता नहीं हूं। सोहन कुछ कहना चाहता है पर रुक जाता है। पहली रात आरव गहरी नींद में चला जाता है। आरव एक अजीब जगह खड़ा है। सफेद धुंध, चांदनी जैसी रोशनी और दूर एक स्त्री की परछाई जो उसकी तरफ मुड़कर हल्के कदमों से चल रही है। उसकी आवाज हवा में गूंजती है। आरव, तुम आखिर आ ही गए। आरव डर और आकर्षण के बीच अटक जाता है। एक पल को लगता है कि वो स्त्री उसे जानती है, बहुत करीब से। जैसे ही वो उसका हाथ छूने आती है, आरव हड़बड़ा कर जाग जाता है। उसके कमरे की खिड़की खुली है, जबकि उसने सोने से पहले बंद की थी। अगली सुबह आरव सोहन से मिलता है। कल रात अजीब सा सपना आया, कोई मुझे बुला रहा था। सोहन का चेहरा उतर जाता है। बस इतना कह दूं, अगर वो फिर आए तो उससे बात मत करना। यहां कई लोगों ने नींद में ही जान गंवाई है। आरव इस पर मजाक करता है, पर डर की एक परत उसके मन में उतर चुकी है। उस दिन दोपहर में वो गांव की बुजुर्ग आश्रम देवी के पास जाता है। बुजुर्ग महिला उसकी आंखों में झांकती है। तुम्हारे पीछे एक छाया चल रही है, स्वप्न पिशाचिनी। उसे तुम्हारी रूह की सुगंध मिल गई है। आरव का दिल तेज धड़कने लगता है। उस रात आरव खुद को रोक नहीं पाता। नींद उसे जल्दी जकड़ लेती है। इस बार सपना और गहरा और वास्तविक है। पिशाचिनी पहले से ज्यादा करीब है। उसकी आंखें गहरी, सम्मोहित करने वाली। वो उसे छूने की कोशिश करती है, और जैसे ही उसका हाथ पास आता है, आरव की सांस भारी होने लगती है। उसका शरीर जैसे बंध रहा हो। आरव, तुम मेरे लिए ही आए हो। मैं तुम्हें वो महसूस कराऊंगी जो तुमने कभी महसूस नहीं किया। बस एक स्पर्श और तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। आरव अचानक अपने शरीर को खिंचता हुआ महसूस करता है, जैसे उसकी ऊर्जा निकल रही हो। आरव चीखता है और नींद टूट जाती है। कमरे में उसकी गर्दन पर गहरे काले निशान हैं, जैसे किसी ने उंगलियों से पकड़कर दबाया हो। आरव तुरंत आश्रम देवी के पास जाता है। उसने तुम्हें चुन लिया है। वो सुंदर लगती है, पर असल में वो भूखी है। तुम्हारी जान तुम्हारे सपनों के जरिए लेगी। आरव घबरा जाता है। आश्रम देवी एक काली डोरी देती हैं। आज रात तुम्हें उससे सामना करना होगा। डरोगे तो वो जीत जाएगी, दृढ़ रहोगे तो शायद बच जाओ। रात गहरी है। आरव सोने से पहले काली डोरी अपने हाथ में बांधता है और आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही नींद आती है, धुंध, चांदनी और पिशाचिनी प्रकट होती है। इस बार वो नाराज है। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो आरव? तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी। वो तेजी से उसके पास आती है। इस बार उसका चेहरा भयानक रूप में बदलने लगता है। लाल चमकती आंखें, लंबी उंगलियां, ठंडी हवा का झोंका। आरव चीख कर कहता है, नहीं, तुम मेरे सपनों की नहीं, मौत की परछाई हो। डोरी उसके हाथ में चमकने लगती है। पिशाचिनी दर्द से चीखती है। मैं फिर आऊंगी। सपनों का दरवाजा बंद नहीं होता आरव। अगले पल सब गायब हो जाता है। आरव जोर से सांस लेते हुए जाग जाता है, जीवित। लेकिन खिड़की पर धुंध में उंगलियों के निशान बने होते हैं। आरव बच तो गया, पर सपने कभी खत्म नहीं होते, और जहां सपने हैं वहां स्वप्न पिशाचिनी की दुनिया भी है। कहते हैं वो अब भी हर रात किसी नए शिकार की तलाश में भटकती है, किसी ऐसे की जो नींद में उसकी आवाज सुन ले। अगर आज रात आपको कोई फुसफुसाहट सुनाई दे
तो याद रखना, हर सपना सिर्फ सपना नहीं होता।